जय हिंद मेरे साथियों। हाँ, आज कुछ तूफानी करते हैं। आज हम लोग लाए हैं चैप्टर नंबर 1 का संख्या पद्धति का कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे लोग कह रहे थे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। तो 1D का जो परमेयीकरण है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि परमेयीकरण कहता क्या है। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेयीकरण यही कहता है कि मुझे बटे में करनी नहीं चाहिए। अब बटे में से करनी क्या करनी है? हटानी है। तो बटे में करनी हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? परमेयीकरण का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल परमेयीकरण देखेंगे कि परमेयीकरण कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें पूरे के जितने भी एग्जाम्पल में अगर सॉल्व कराऊंगा पूरे के पूरे बुक के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बुक के डायरेक्ट। और बुक का नाम क्या है भैया? मास्टरमाइंड है ना? हाँ, बुक का नाम है मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड के प्रश्नावली 1D का। अच्छा, इसके पहले अगर आप लोग को अब तक का हम लोग का कंटेंट सही लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो जिससे हम लोग का क्या रहेगा और मनोबल बढ़ते रहेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की सेशन में। आज के सेशन में देखते हैं हम लोग क्या है। तो टॉपिक है हम लोग का क्या? परमेयीकरण। टॉपिक क्या है? परमेयीकरण। परमेयीकरण जिसको कहते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। स्पेलिंग गलत होगी। रेशनलाइजेशन स्पेलिंग में मत जाना, भावनाओं पे जाना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसका देखो, इसका कहना क्या है कि मुझे बटे में करनी नहीं चाहिए। तो चाहे जो भी रहेगा, चाहे जो भी संख्या रहेगी, आप उसका परमेयीकरण करके बटे में से करनी हटा सकते हो। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, करनी में 2 का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण कीजिए। करनी में 2 का परमेयीकरण कीजिए। तो कैसे होगा देखते हैं। जैसे अगर करनी में 2 है तो 1 बटा करनी में 2 है तो मैं करनी में 2 और बटा करनी में 2 से मैं क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो इसका मैं इसमें अगर कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसका गुणा अगर इसमें करूंगा तो 1 का गुणा इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा? करनी में 2। और करनी में 2 का गुणा करनी में 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? करनी में 4। और यही क्या आ जाएगा? करनी में 2 बटा 2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बुक के सारे क्वेश्चन एकदम 9.5 से पूरा एकदम सफाचट करेंगे इस एक्सरसाइज के। देखते हैं कितना सवाल होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो पहला सवाल, बहुत सही, पहला सवाल यही है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेम पहला सवाल यही है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं अति लघुगणित का पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं। 2 बटा 3 करनी में 3। तो 2 बटा 3 करनी में 3। अच्छा, इस टाइप के सवाल में आप क्या कर सकते हैं? इस टाइप के सवाल में आप या तो 3 करनी में 3 का पूरे रेशनलाइजेशन कीजिए या आप क्या कर सकते हैं कि खाली करनी में 3 का रेशनलाइजेशन कीजिए। तो आप केवल इसका रेशनलाइज करेंगे, करनी में 3 का करेंगे। तो 2 बटा 3 करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटा करनी में 3। लिखा ना भैया? सही है भैया? सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 करनी में 3 बटा 3 गुणे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बराबर 2 करनी में 3 बटे 3 तिकाई 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि करनी में 40 बटा करनी में 3। तो नेक्स्ट सवाल इस पर यही रहने दो, याद है ना? तो क्या कह रहा है कि करनी में 40 बटा करनी में 40 बटा करनी में 3 करनी में 3। ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कह रहा है कि करनी में 40 बटा करनी में 3। तो इसका रेशनलाइजेशन कीजिए। क्या हो जाएगा? करनी में 40 बटा करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटा करनी में 3। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 3 12 करनी में 120 बटा करनी में 120 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ठीक। और इसको 12 से 120 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का फैक्टर करो, 12 का फैक्टर करोगे तो 20 गुना 40। अच्छा 120 का फैक्टर करो, क्या आ जाएगा, 2 2 छंग 12 0 2 2 3 6 0 2 15 और 5 3 3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर निकलेगा और 15 गुना 30, अरे 5 गुना 10 10 और 10 गुना 20। 3 एकम 3 5 15 गुना 30 और 4 30 और 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 करनी में 30, या फिर ऐसे लिख दो, करनी में 4 4 गुणे 30 और बटे करनी में 3। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा कि 4 बाहर निकल जाएगा और 2 करनी में 30 बटे करनी में 3। तो यही आपका आंसर है, 3 आएगा ना, हाँ बटे में 3, फिर करनी हट जाएगी बटे में 3, ये आपका आंसर है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 2 करनी में 7 बटा करनी में 11। तो 2 करनी में 7 बटा करनी में 11। तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे कि 2 करनी में 7 बटा करनी में 11 गुणे करनी में 11 बटा करनी में 11। 11 7 77, 2 करनी में 77 बटा 11, तो क्या आ जाएगा 11। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। टेढ़ा मेढ़ा सवाल मतलब कि इसका वैल्यू पुट करने वाला मेथड है, वैल्यू पुट करने वाला सवाल है। तो इसको देखते हैं हम क्या करते हैं। इसका हम एक स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं, फिर 7 8 9 इसी के बेस पे सवाल है। तो देखते हैं क्या होगा कि, क्या होगा यदि 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 करनी में 2 बराबर 1.414, करनी में 3 बराबर 1.732, करनी में 5 बराबर 2.236 तथा करनी में 10 बराबर 3.162 तो निम्नलिखित का मान तो निम्नलिखित का मान 10 के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 0.3 के 3 स्थान पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का स्टेटमेंट है, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। और 5वां सवाल क्या कह रहा है कि इसी स्टेटमेंट के बेस पे सवाल रहेगा कि 1 बटा करनी में 2, फिर आया 1 बटा करनी में 2। पहले रेशनलाइजेशन करो, तो करनी में 2 तो क्या हो जाएगा, करनी में 2 बटा करनी में 2। यहाँ क्या आ जाएगा, करनी में 2 बटे में 2। अब यहाँ करनी में 2 का मान रख दो, 1.414 बटे 2, ये होगा। अब पूरे क्या कर दो, 1000 कर दो, बाद में लगा देना। तो ये दशमलव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14 बटे 2 गुणे 1000, 2 7 14 0 2 7 14, क्या आ जाएगा 3 के बाद 0.707। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ऐसे 6वां सवाल क्या कह रहा है कि 6वां सवाल क्या होगा, 5 बटा करनी में 3। तो 5 बटा करनी में 3, यहाँ क्या होगा, इसका भी परिमेयकरण कर दो, करनी में 3 और बटे करनी में 3। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 करनी में 3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 5 करनी में 3 हो जाएगा और करनी में 3। अच्छा, कभी भी देखो 2 करनी का गुणा कभी भी होगा तो करनी हट जाएगी, लेकिन एक कंडीशन रहनी चाहिए, वो संख्या समान रहनी चाहिए, वो संख्या समान रहनी चाहिए। जैसे अच्छा ये होता कैसे है, ये चीज समझो। कोई भी संख्या अगर करनी में है, जैसे करनी में मैं x लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, करनी में x के पावर 1/2 होता है। ठीक, करनी में x पावर कितना होता है, 1/2 होता है। और फिर और देखो 1/2 होगा। और मैं इसको क्या लिखूँ, करनी में x
गुणे करनी में यक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करनी हटा दो, करनी से हमको मतलब नहीं है, तो करनी में 1/x, करनी में x के पावर 1/2 और गुणे x के पावर 1/2, ये होगा यक्स। करनी में यक्स गुणे करनी में यक्स का मान कितना, करनी में x बटे 1। अच्छा एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर क्या होगा भैया, a के पावर m गुणे n, नहीं m गुणे n नहीं होगा, m प्लस n होगा, ठीक है। तो a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस a के पावर n, यही होगा। अब देखो आगे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x x है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, तो x के पावर 1 और ये बराबर किसके हो जाएगा, x के हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आप समझते रहो, ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आप समझते रहो, करनी का ढेरे भर का सवाल गलत नहीं होगा, खासकर प्रमेय करेगा, ठीक है। तो इतना सवाल आप लोग समझते रहो। अगला देखते हैं क्या होगा, 3 में 3 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, करनी में 3 का गुणा करनी में 3 करोगे, सेमा करनी है, करना क्या है गुणा, लेकिन संख्या क्या है समान, तो करनी हटा के हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, संख्या लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, करनी में 3 का मान कितना दिया है, देखो भैया करनी में 3 का मान कितना दिया है, करनी में 3 का मान कितना दिया है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके 5 गुणे 1.732 और बटे 3 और गुणे, अगर आप 1000 कर दें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 5 15, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 2 या 23, 3 7 21, 3 7 21 बचा 2, 3 7 21 बचा 1, दशमलव लगा के यहाँ क्या बढ़ा दोगे, 1 बचा, 3 तिकाई 9, दशमलव लगा के 3 तिकाई 9। अच्छा 2 ही अंतर लेकर जाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 5 है। अच्छा इस 1000 को छोड़ो ना, इस 1000 को छोड़ोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। 1000 को जैसा है वैसे का वैसा, दशमलव हटाने के बाद 1000 लिखे हो, फिर उसको दशमलव लगाने के लिए 1000 लिख देना, खत्म कर देना। तो 5 हैं 15 को 5 हासिल 5 हैं 15, 15 1 16 को 6 हासिल 7 5 35, 35 1 36 को 6 हासिल 3, 7 5 35, 35 3, 35 3 38 को 8 हासिल 3, 5 5 25 3 28 और ये 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो और यहाँ क्या हो जाएगा बटे में 1000 और यहाँ क्या होगा 2 अंक बाद 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 2.8 8 6 6 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 5 और 6 हो गया, 7वां 8वां देखते हैं। तो 7वां देखते हैं। आज मैं बहुपद इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुपद की बहुत सारी वीडियो हो गई हैं, तो कुछ अलग करके देखते हैं हम लोग ना। वो जो बाकी है क्वेश्चन वो मैं लगवाऊंगा, तो आप लोग ये मत समझना कि सर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, मैं लगाऊंगा। अभी क्लास 10 की भी बहुपद बाकी है पूरी की पूरी, तो जो आपसे वादा किया गया है वो पूरा होगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आगे देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है कि करनी में 2 प्लस करनी में 3 बटा करनी में 5। तो करनी में 2 प्लस करनी में 3 और बटा करनी में 5, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर हम लोग लाइव आते हैं तो आप लोग कितने लोग लाइव रहेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं अब लाइव आने का। लाइव आएंगे तो आप लोग कितने लोग लाइव रहेंगे, कम से कम नहीं तो हम लोग को अगर 20 25 या 50 जन लाइव मिल जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पढ़ाने में और मजा आएगा और पढ़ने में भी और मजा आएगा, ठीक है। लाइव का मजा ही कुछ और है, ठीक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ना। आगे देखते हैं, ये सवाल करते हैं तो इसका परमेयीकरण करोगे तो ये 5 आएगा, बटे में करने में 5 आएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो 5 गुना की 10, 5 गुना की 10, ऐसे नहीं चुरा लो, चुराने के बाद हाथ ना पाना, फरवरी बना देंगे 5 प्लस करने में 3। अच्छा कई महापुरुष होंगे सर कहेंगे कि कहा भैया बुरा नहीं किए, इसका बुरा तो कर दिए और इसको ऐसे रख दिए। तुम यहाँ दिखाओ, आँख फोड़ दिखाओ कि कहीं दिख रहा है करनी 15 का मान, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए करनी 15 नहीं लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब करनी में 10 का मान कितना है 3.162 और प्लस करनी में 3 का मान कितना है 1.73 और 2 और करनी में 5 का मान कितना है, करनी 5 का मान कितना है 2.236। यहाँ क्या बच जाएगा 3। अच्छा एक काम और आप कर सकते हो, यही पे
अब देखो यहीं से दिमाग काम करना चालू करता है, यहीं से दिमाग काम करना चालू करता है। इसको क्या कर सकते हो आप कि करनी में 2, गुणे करनी में 5 आराम से लिख सकते हो, हंसते खेलते लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस करनी में 3 और गुणे करनी में 5 हंसते खेलते लिख दो और बचे में क्या आएगा 5 आएगा। दोनों में कौन उभयनिष्ठ दिख रहा है, करनी में 5 करनी में 5 दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, करनी में 5 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, करनी में 2 और प्लस करनी में 3 और बटे में क्या बचेगा 5। यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि ये दोनों का तो जोड़ना है, इसको गुणा करना है, इसको ले लो क्या है 2.236 और गुणे करनी में 2 का मान कितना है 1.4 1 4 4 1 4 और प्लस करनी में 3 का मान कितना है 1.7 3 और 2 और बटे में क्या आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा 5 एकम 5, यहाँ होगा 0.5 चौक 20, यहाँ कितना बचेगा 2 हो गया 23, 5 चौक 20 बचा कितना 3 हो गया 36, 5 7 35 बचा कितना, अरे बचा कितना। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो यहाँ कितना था 2.236, एक चीज और देखो, अभी काटो ना, अभी और मैजिक आएगा। यहाँ क्या आएगा 2.236 और गुणे यहाँ क्या आएगा 4 2 6 3 1 4 और 7 4 11 को 1 हासिल 1 1 2 1 3 3 अंक बाद 10 यहाँ क्या आएगा बटे में 5 आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ भैया, सर इट्स मैजिक हो गया। तो इसी को काटो 5 6 30 0.5 6 30 बचा 1 हो गया 5 गुना के 10 5 9 45 बचा कितना 1 लगाइए 5 गुना के 10। अब इसका गुणा इसमें करना है तो 2.3 6 गुणे 0.629 तो आप लोग का काम क्या है, बस गुणा करके लिखना है। तो आप लोग गुणा करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम लोग कहो कि इनका कितना है, हम क्या कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलो नोट डाउन करो इसको, अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं ना, हाली पढ़ते हैं, हाली थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। अगला 8वां सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि 1 बटे करनी में 10, 1 बटा करनी में 10, 1 बटा करनी में 10, इसका मान कैसे निकालोगे आप, इसका मान निकालो तो क्या आएगा, परमेयीकरण करो पहले, परमेयीकरण करोगे तो करनी में 10 बटा करनी में 10, यहाँ क्या आ जाएगा करनी में 10 बटे के 10, यहाँ क्या आ जाएगा करनी में 10 का मान कितना है, करनी में 10 का मान 3.162 और बटे में 10 1 अंक बाद 10 और बस का दो तो 0.3162, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 9वां सवाल, 2 बटा करनी में 5। 9वां सवाल क्या है, 2 बटा करनी में 5, इसको क्या करोगे आप, परमेयीकरण कीजिए 2 बटा 5, यहाँ करनी में 5, यहाँ 2 गुणे करनी में 5 बटा 5, करनी में करनी का गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 2 गुणे करनी 5 का मान कितना है 2.236 बटे 5, यहाँ 6 गुना के 12, 3 गुना के 6 1 7, 2 गुना के 4 2 गुना के 4, 3 अंक बाद 2 0.5 बटे 40 बचा कितना 4, 5 9 45 बचा कितना 2, 5 चौक 20 बचा कितना 2, 5 बचे 25, तो क्या आएगा 0.8945, ये आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, ये इनका काम खत्म हो गया ना, जग भारी हो गया, जग भारी हो गया। आगे देखते हैं, देखो अगला देखो क्या कह रहा है कि 6 करनी में 7 तथा 2 करनी में 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है, 6 करनी में 7 तथा 2 करनी में 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, इंग्लिश स्पीकिंग का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया आज से ना, तो आज से आप लोग आके 100 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और 20 बच्चों को ही पेपर देने को मिलेगा।
फिर अगला 20 बच्चों का जो ग्रुप बनेगा वो अगली बार बनेगा। अगली बार मतलब अगर 40 बच्चों का फुल रजिस्ट्रेशन होता है तो हम लोग 20-20 बच्चों का ग्रुप बना के देंगे ना। तो दिमाग में, जहन में और कपार में उतारे रहो आप लोग। बढ़िया चीज़ है, इतने सस्ते में मैं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा इतने सस्ते में। अब देखो मोहम्मदाबाद की बात रहेगी। आगे देखते हैं, यहाँ क्या होगा 6.7 गुणे 2.7। क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालना है तो 6 गुना के 12 और 12 गुणे 7, 12 सते 7 दूनी 14 4 हासिल 1 7 1 7 1 12 सते 84। ये आएगा आंसर। नोट डाउन करो, करो गला हूँ करो। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि अगला क्या कह रहा है कि कर्णीय 5 तथा का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योग दिया है आपको, दिया तो 3 है और क्या है, हो गया, मिटा दें या रहने दो, चमक रहा है, अच्छा लग रहा है। कर्णीय 5 तथा 3 कर्णीय 5, 3 माइनस कर्णीय 5, 3 माइनस कर्णीय 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। ये अगला सवाल। तो क्या रहा है, कर्णीय 5 तथा मतलब प्लस हो जाएगा, योग क्या है प्लस क्या होगा 3 माइनस कर्णीय 5, ब्रैकेट खोलोगे तो कर्णीय 5 प्लस 3 माइनस कर्णीय 5, ये कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, प्रमेय है या अपरिमेय। तो इसको देखो ना, बराबर सवाल ठीक ठाक सवाल है, बराबर सवाल बढ़िया सवाल है। तो बराबर सवाल ठीक ठाक सवाल है, इसको देखो आप। अच्छा, ये वाला चैप्टर इसलिए मैं लेने लग रहा हूँ क्योंकि ये वाला चैप्टर इसलिए मैं लेने लग रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में डाउट कर रहे थे। ठीक, ये वाला चैप्टर में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कहा कि चलो भैया, जो 5 जन की डाउट हो सकती है, 3 जन की डाउट हो सकती है, वो 30 लोगों की भी डाउट हो सकती है, वो 300 लोगों की भी डाउट हो सकती है ना। तो डाउट ही है, वो डाउट क्लियर हो गया है। तो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि 12वां सवाल। 12वां सवाल के लिए मैं आप लोग को टाइम दूंगा 2 मिनट, 2 मिनट का समय दूंगा और आप लोग करेंगे। हालांकि मुझे पता है बुक सबके पास है, सब लोग ट्राई किए होंगे, लेकिन एक बार अपने से यहीं पे ट्राई करो। 7 कर्णी में 5, 3 कर्णी 5 बटे 7 कर्णी 5 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है या अपरिमेय? तो 2 मिनट का समय कितना है? समय 2 मिनट भी ज़्यादा है ना, लेकिन मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का समय। मिनट मार्क नहीं, मिनट है, 2 मिनट का समय। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग ने सॉल्व किया होगा, देखते हैं। अच्छा हाँ, आगे के 20-25 मिनट तक आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। बाकी अभी आवाज सही होगी ना, तो 25 मिनट तक आवाज की थोड़ी दिक्कत होगी वीडियो में। आगे देखते हैं, इसका प्रमेय है या अपरिमेय हम लोग को चेक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो परिमेय दिख ही रहा है आपको, क्या लग रहा है, करते हैं, देखते हैं। 3 कर्णी में 5 बटे 7 कर्णी में 5 गुणे कर्णी में 5 बटे कर्णी में 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे डायरेक्ट ऐसे काट के प्रमेय बता सकते हो, लेकिन नहीं करना है ना, प्रमेय करने तो करना है। तो क्या हो जाएगा ये कि 3 गुणे कर्णी में कर्णी का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, और बटे 7 गुणे कर्णी में कर्णी का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा तो क्या आएगा 3/7, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं अगला सवाल। 13वां सवाल क्या है कि का वर्ग ज्ञात कीजिए।
का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दिया है, एक नंबर दिया है और उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा है। चलिए देखते हैं 13वां संख्या, मतलब अति लघुत्तरी का अंतिम सवाल। अति लघुत्तरी का अंतिम सवाल में क्या कहा है कि 7 + 5 करने में 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 7 + 5 करने में 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्ग करिए। तो 7 + 5 करने में 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का वर्ग, मतलब 7 करने में 7 का, अरे 7 का वर्ग प्लस 2 गुणे 7 गुणे 5 करने में 3, 7 गुणे 5 करने में 3 और प्लस 5 करने में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और प्लस 7 गुना के 14, 14 5 70, 70 करने में 3, 70 करने में 3 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 गुणे 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 49 प्लस 70 करने में 3 और प्लस 25 यहाँ 75, इसको जोड़ोगे तो 9 5 14 4 हाथ में आए, 7 4 11 1 12, 124 प्लस 70 करने में 3, ये आपका आंसर आएगा। नोट डाउन कीजिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए। हे भगवान, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला आते हैं हम लोग लघुत्तरी पे। लघुत्तरी के 17 सवाल हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि लघुत्तरी का 17 का 17 सवाल कर डालूं। हाँ, कर डालते हैं। फिर दीर्घोत्तरी का एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो ये पूरा का पूरा 2D खत्म हो जाएगा, मतलब आपके सर का समझ लीजिए कि 90% भार खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद पड़ेगा 2E। 2E में सवाल बढ़िया बढ़िया है, ये भी सवाल हम लोग कर लेंगे। इसके पहले के सवाल सब चिंदी हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। हाँ, एक सवाल थोड़ा कठिन है कि करनी में 10 जैसे संख्या आती है, करनी में 10 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, तो वो थोड़ा टेढ़ा खीर है। उसमें हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और बार बार हम लोग को उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं ना। तो ये हम लोग ना क्वेश्चन नंबर, ये 1/3 भाग है, तो उसमें से पहला भाग हमने पार कर लिया है, पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि लघुत्तरी प्रश्न पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक, तो लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं क्या होगा। लघुत्तरी प्रश्न में क्या है कि प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हरों का परमीकरण कीजिए। तो कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है कि 1 से 6 तक हरों का परमीकरण करना है। तो यहीं से लिख लीजिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हरों का, बड़ा लिखो, बड़ा लिखो नहीं तो भैया लोग बैठे चिल्लाने लगेंगे। 1 से 6 तक हरों का परिमेयकरण क्या है, परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, 1 से 6 तक हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसमें क्या होगा देखते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या दिया हुआ है 5 बटा करनी में 3 माइनस करनी में 5। तो 5 बटा करनी में 3 माइनस करनी में 5, इसका परिमेयकरण करो। तो सॉल्व कहां से करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन है, अगले स्टेप से हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं, या फिर यहीं से करो, अगले स्टेप से करो ना। तो करनी में 3 माइनस करनी में 5 गुणे 5 बटा नहीं, करनी में 3 प्लस करनी में 5 और बटे में करनी में 3 प्लस करनी में 5, ये बनेगा। इसका यहां गुणा कर दो, तो 5 करनी में 3 प्लस करनी में 5 और बटे में क्या आ जाएगा, करनी में 3 माइनस करनी में 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस करनी में 5। आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी a प्लस बी, किसका फॉर्मूला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिलहाल मैं लिख रहा हूं अभी। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा कि 5 ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस करनी में 5 और बटे, यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो करनी में 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 करनी में
करनी में 3 प्लस करनी में 5 और बटे 3 का 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो आप क्या लिख सकते हो 5 बटा माइनस का 5 बटा 2 गुणे करनी में 3 प्लस करनी में 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पैसे नहीं है, चुरा लो। चुराने के बाद हाथ मत आना, फरवरी बना लेंगे 500 में। तो अगला सवाल देखते हैं। 1/7 प्लस 2 करनी में 3। 1/7 प्लस 2 करनी में 3 का परिमेयकरण करो, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो 7 प्लस 2 करनी में 3 और माइनस और 7 माइनस 2 करनी में 3। तो ये दोनों हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो 7 माइनस 2 करनी में 3 और बटे 7 प्लस 2 करनी में 3 और 7 माइनस 2 करनी में 3। यहाँ क्या हो जाएगा कि 7 माइनस 2 करनी में 3 बटे 7 का स्क्वायर माइनस 2 करनी में 3 का स्क्वायर, 2 करनी में 3 का स्क्वायर। तो अगला स्टेप क्या बनेगा 7 माइनस 2 करनी में 3 बटे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 दूना 4 गुणे 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 करनी में 3 बटे 49 में से 12 गया, या फिर एक लाइन और बढ़ा दो। क्या आएगा 7 माइनस 2 करनी में 3 बटे 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ 3 में से 1 गया, अरे 4 में से 1 गया तो 3, 37 आएगा। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं भैया अगला सवाल। 2 सवाल हुआ, तीसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 1 बटा करनी में 3 प्लस 1 बटा करनी में 3 प्लस 1 बटा करनी में 3 प्लस 1 काहे भूल जाता हूँ ये भैया है बालिका देखो गरीबी रेखा के नीचे 5, तो 5 बटा करनी में 3 प्लस 1 का परिमेयकरण करना है। तो हम लोग क्या करेंगे करनी में 3 माइनस 1 बटा करनी में 3 माइनस 1। ठीक, यहाँ क्या होगा इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 5 अभी रहने दो। करनी में 3 माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा करनी में 3 प्लस 1 और करनी में 3 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहीं पे करो 5 करनी में 3 माइनस 1 बटे में ये क्या आ जाएगा करनी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि 5 करनी में 3 माइनस का 1 बटे में 3 का 3 आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 5 करनी में 3 माइनस 1 बटे 2। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है चौथा वाला क्या कह रहा है कि 1 बटा करनी में 7 माइनस 2। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है चौथा सवाल कह रहा है कि 1 बटा करनी में 7 माइनस 2 हाली करते हैं ना। चौथा सवाल 1 बटा करनी में 7 माइनस का 2 इसका परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करोगे तो क्या आ जाएगा करनी में 7 माइनस का 2 बटे करनी में 7 माइनस का नहीं प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसके बराबर क्या आ जाएगा करनी में 7
और प्लस का 2 और बटे में क्या आ जाएगा, करनी में 7 का स्क्वायर, करनी में 7 का स्क्वायर, करनी में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा कि करनी में 7 प्लस का 2 और बटे में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7, करनी में 7 का स्क्वायर 7 माइनस का 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा बराबर में, ये आंसर फाइनल आंसर ये आएगा कि करनी में 7 प्लस का 2 और बटे में क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, 1 बटा करनी में 7 प्लस का, अरे करनी में 2 प्लस का करनी में 5। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं कि 1 बटा करनी में 2 और प्लस करनी में 5। तो क्या हो जाएगा, करनी में 2 माइनस करनी में 5 बटे करनी में 2 माइनस करनी में 5। इसका गुणा करोगे तो करनी में 2 माइनस करनी में 5 बटे करनी में 2 प्लस करनी में 5 और करनी में 2 माइनस करनी में 5। यहाँ क्या आएगा, करनी में 2 माइनस करनी में 5 बटे में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो करनी में 2 का होल स्क्वायर माइनस करनी में 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि करनी में 2 माइनस करनी में 5 और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस का 5। यहाँ क्या आएगा, करनी में 2 माइनस का करनी में 5 माइनस करनी में 5 और बटे में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये आपका आंसर आएगा। देख लो, हाली हाली देखो। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 प्लस करनी में 2 और 2 माइनस करनी में 2। तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा के अगला सवाल देखते हैं कि 2 प्लस करनी में 2, 2 प्लस करनी में 2, अरे करनी में 3 और 2 माइनस करनी में 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमेयकरण करो। 2 प्लस करनी में 3, एक ब्रैकेट, अरे प्लस से करो, बुरा रहेगा ना, बराबर नहीं रहेगा, और बटे में 2 माइनस करनी में 3, अरे प्लस का करनी में 3। तो इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर और बटे यहाँ क्या जाएगा, 2 माइनस करनी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करनी में 3, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू करनी में 3 और गुड़े करनी में 3 का होल स्क्वायर और बटे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 करनी में 3 और प्लस 3। यहाँ क्या आ जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 3 7, 7 प्लस 4 करनी में 3 और बटे के 1। तो ये आंसर आएगा 7 प्लस 4 करनी में 3, ये आंसर आएगा। अगला देखते हैं सवाल। तो ये सवाल निपट गया, 6 सवाल। अब बचते हैं 11 सवाल और बचे हैं ना, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 7वें सवाल पे आते हैं। 7वें सवाल पे आते हैं, ये कौन सा था, 6वां था और ये कौन सा था, 5वां था। तो 7वें सवाल पे आते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि 7वां सवाल देखिए आप लोग, ठीक है। 7वां सवाल, कैमरामैन फोकस करो। 7वां सवाल देख ना, 7वां सवाल देखिए। चलिए तो देखते हैं, 11 सवाल बचा है ना इसमें, इसको हम लोग देखते हैं कल। ठीक है, कल ये एक्सरसाइज मैं खत्म कर दूंगा, ये 2D का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। आज को जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, जितना भी सवाल है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। और बाकी मिलेंगे कल। हाँ, और इंग्लिश स्पीकिंग का जो है रजिस्ट्रेशन वो चालू हो गया है, 13 तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जिस भी प्राणी को रजिस्ट्रेशन लेना है वो आके हमारे ऑफलाइन बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और आराम से बैठ के पेपर दो, 1 नंबर लाओ, आधे पैसा में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना हर्रे फिटकरी का काम है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर हमारा कंटेंट सही लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों को आगे मतलब फॉरवर्ड कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। ठीक है। अरे